क्या आप अपने अवचेतन मन को समझना चाहते हैं ताकि आप अपार धन संपत्ति अर्जित कर सकें? क्या आप नकारात्मक भावनाओं और विचारों से ऊपर उठना चाहते हैं? क्या आप अपने करियर में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो ये सारांश अवश्य पढ़ें। ये सारांश द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के सबसे ज़्यादा बिकने वाले लेखक की एक बेहतरीन किताब का सारांश होगा, ग्रो रिच विद द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर जोसेफ मफी ने ये किताब लिखी है। ये किताब आपको अवचेतन मन के बारे में सब कुछ बताएगी। अवचेतन मन की शक्ति से अमीर बनना एक ऐसा प्रस्ताव लगता है जो सच नहीं हो सकता। हालांकि इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर जोसेफ मफी लोगों से कहते हैं कि आपको अमीर बनने या अपनी मनचाही चीज़ें पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। बस प्रयासहीन प्रयास की आवश्यकता है। यह आपके लिए मददगार होगा यदि आप सीखें कि अपनी इच्छाओं को अपने अवचेतन मन की स्क्रीन पर कैसे प्रक्षेपित करें ताकि आप खुद को वह काम करते हुए देखें जो आप चाहते हैं। हम इस सारांश में देखेंगे कि आप ये कैसे कर सकते हैं और हाँ, जब आप इस शक्ति को विकसित करते हैं जो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती है। ये पुस्तक बताती है कि अपने भीतर की अनंत शक्ति का उपयोग कैसे करें जो आपको आपकी हर इच्छा पूरी कर सकती है। यह अनंत शक्ति आपको आपके उचित स्थान पर ले जाएगी, आपकी समस्याओं और कठिनाइयों का समाधान करेगी और आपको जीवन के उच्च पहलुओं तक ले जाएगी। इस शक्ति का उपयोग करने वाले पुरुष, महिलाएं और किशोर समाज के हर स्तर और आयु वर्ग से आते हैं। वे हाई स्कूल और कॉलेज के छात्र, कार्यालय कर्मचारी, टैक्सी चालक, कॉलेज के प्रोफेसर और ट्रक चालक हैं। इन लोगों ने इस शक्ति की खोज की है जिसने उन्हें असफलता से उबारा, उनकी समस्याओं का समाधान किया, उनकी धन संबंधी समस्याओं को मिटाया और यहाँ तक कि उनके आंसू भी पोंछे। इस पुस्तक को 5 प्रमुख भागों में बताया गया है जिन्हें हम अलग अलग विस्तार से समझेंगे। नंबर 1, समझें कि अवचेतन मन धन सृजन के लिए कैसे काम करता है। धन को उस हवा की तरह देखो जिस पर तुम सांस लेते हो। मन में ऐसा दृष्टिकोण विकसित करो। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने यह बात तब कही जब महिलाओं ने उनसे पूछा कि वे कैसे समृद्ध होंगी। वह उसे समुद्र के पास ले गए और कहा, देखो, उसने कहा, वहाँ बहुत पानी है। तब वाल्डो ने कहा, धन को इस तरह देखो और तुम्हें कभी इसकी कमी नहीं होगी। आप यहाँ अपने भीतर की अच्छाई को बाहर निकालने और अपने आप को जीवन की सुंदरता, विलासिता और धन से घेरने के लिए हैं। लेकिन आपको पैसे के प्रति सही रवैया विकसित करना होगा। फिर जब आप वास्तव में धन के साथ दोस्ती करते हैं तो आपके पास हमेशा इसका अधिशेष होगा। बहुत से लोग गलती से मानते हैं कि आप तभी अमीर महसूस कर सकते हैं जब आपके पास धन हो। लेकिन आप धन को तभी आकर्षित करते हैं जब आप खुद को अमीर महसूस करते हैं और यह भावना अंदर से आती है। पैसे के आने का इंतजार करना या उम्मीद करना एक जाल है। अपनी मनचाही दौलत को आकर्षित करने से पहले आपको जो चाहिए उसके लिए आभार जताना सबसे अच्छा होगा। अमीर और अमीर क्यों होते जा रहे हैं और गरीब क्यों होते जा रहे हैं? जो लोग जीवन की सच्ची समृद्धि का आनंद लेते हैं वे मन की रचनात्मक शक्ति से अवगत होते हैं। जैसे जैसे वे अपने अवचेतन मन पर आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक समृद्धि के विचारों को लगातार प्रभावित करते हैं, अवचेतन मन अपने आप ही उनके जीवन में समृद्धि लाता है। ये जीवन का महान और दिव्य नियम है जो सभी के लिए प्रभावी है। ये हमेशा से सत्य रहा है और हमेशा रहेगा। अगर हमें यकीन है कि हम अमीर हैं और एक असीम उत्पादक ब्रह्मांड में रहते हैं तो हमारा यह विश्वास हमारी परिस्थितियों और गतिविधियों में परिलक्षित होगा। इसी प्रकार यदि मेरा यह विश्वास है कि मैं धन पाने का हकदार नहीं हूँ, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है या धन दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं, तो यह विश्वास मेरी परिस्थितियों और गतिविधियों में प्रतिबिंबित होगा। ये 2 अवधारणाएं या मान्यताएं इस बात का प्राथमिक निर्धारक हैं कि हम भौतिक समृद्धि में अमीर हैं या गरीब। समृद्धि के विचार समृद्धि पैदा करते हैं, अभाव के अध्ययन में कमी आई है। यही कारण है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब होते जाते हैं। पहला कदम, अपने मन में ये तर्क करें कि जीवन तत्व या जीवित आत्मा ही ब्रह्मांड, आकाश के तारे, पहाड़ और झीलों का स्रोत है। आप जो कुछ भी देख सकते हैं वह सब इसी जीवन शक्ति के कारण है। जीवन तत्व ने आपको जन्म दिया और आपको जीवन की सभी शक्तियां और गुण प्रदान किए। इसलिए एक सरल निष्कर्ष पर पहुंचे कि अंत में आप जो कुछ भी देखते हैं वह जीवन तत्व से ही निकला है। और मानव मन और ईश्वर का मन एक ही है, क्योंकि सभी लोगों के लिए एक ही मन परिचित है। आपको यह अजीब लग सकता है लेकिन ये सच है। दूसरा कदम, अब अपने अवचेतन मन में धन के विचार को उकेरने का फैसला करें। विचारों को अवचेतन तक दोहराव और विश्वास के द्वारा पहुंचाया जाता है। किसी चीज को बार बार दोहराने से वह स्वचालित हो जाती है और आपका अवचेतन मन धन व्यक्त करने के लिए बाध्य हो जाएगा। ये पैटर्न चलना सीखने या पियानो बजाने जैसा ही है। अगर आप जो कह रहे हैं उस पर विश्वास करें तो यह मददगार होगा। यह कोई बकवास नहीं है। आपको ऐसा सोचना होगा जैसे आपको लगता है कि जमीन में बीज बोने के एक निश्चित समय के बाद एक पेड़ उगेगा। आप जो भी चाहते हैं और जो भी छवियां बनाते हैं वे आपके अवचेतन मन में जमा बीज हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि बीज आपके चेतन मन से आपके अवचेतन मन में जा रहा है।
इन बीजों को पानी और खाद देकर आप उनके विकास को तेज कर सकते हैं। कल्पना करना भी ऐसा ही है। तीसरा चरण, रात और सुबह लगभग 5 मिनट तक अपने हृदय से निम्नलिखित कथन कहें। मैं अब अपने अवचेतन मन में दैवी संपदा के विचार को लिख रहा हूँ। जीवन शक्ति मेरी आपूर्ति का स्रोत है। ये पूरी दुनिया जीवन शक्ति के कारण है और मैं जीवन शक्ति के कारण धन के लिए धन्यवाद देता हूँ। चौथा कदम, जब आपके मन में अभाव के विचार आते हैं, जैसे कि मैं उस यात्रा का खर्च नहीं उठा सकता या मैं अपना बंधक नहीं चुका सकता, तो उन्हें धन और समृद्धि के विचारों से बदल दें। वित्त के बारे में किसी भी नकारात्मक कथन को अनदेखा न करें। ये सभी के लिए अनिवार्य है। इसे तुरंत अपने मन में उलट दें और कहें, जीवन शक्ति मेरी तात्कालिक और चिरस्थायी आपूर्ति है और इसका बिल ईश्वरीय आदेश से चुकाया जाता है। अगर 1 घंटे में 50 बार भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो हर बार उसे उलट दें। कुछ समय बाद वित्तीय कमी का विचार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आप पाएंगे कि आपका अवचेतन मन धन के लिए अनुकूलित हो रहा है। अगर आप एक नई कार देखते हैं तो कभी भी यह न कहें, मैं इसे नहीं खरीद सकता। आपका अवचेतन मन इसे उचित मानता है और आपके जीवन में धन की कमी को आकर्षित करता है। नंबर 2, अपने अवचेतन पर भरोसा रखें। यदि आप चिंतित या बेचैन रहते हैं, ये सोचते हुए कि आपकी इच्छा कहाँ या कैसे पूरी होगी, तो आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि आप अपने अवचेतन की शक्ति पर भरोसा नहीं करते हैं। जब आप अपनी इच्छा के बारे में सोचते हैं तो स्पर्श का हल्कापन आवश्यक है। याद रखें कि अनंत बुद्धि ईश्वरीय व्यवस्था में इसका ख्याल रखती है, जो निरंतर चिंता के माध्यम से आप जितना कर सकते हैं उससे कहीं बेहतर है। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं मुझे अगले महीने की 15 तारीख तक 7 लाख रुपये चाहिए, या जज को महीने की पहली तारीख तक मेरे लिए फैसला करना होगा, नहीं तो मैं अपना घर, अपना व्यवसाय खो दूंगा, तो ये डर और तनाव का स्पष्ट संकेत है। इससे क्या होगा? आपके जीवन में रुकावटें, देरी और कठिनाइयां आएंगी। जब आप चिंतित या तनावग्रस्त होते हैं तो आप अपने अवचेतन मन की शक्ति पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि यह समृद्धि, मन की शांति या आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं ला सकता है। इसलिए पूरी तरह से आराम की जगह पर जाएं और खुद से कहें, जैसा मैं विश्वास करता हूं वैसा ही मेरे साथ होता है। अगर मन तैयार है तो सभी चीजें तैयार हैं, जिसका मतलब है कि मुझे बस इतना करना है कि अपने मन को मार्गदर्शन, धन और समाधान प्राप्त करने के लिए तैयार करना है। इन सत्यों को दोहराएं। इससे आपका मन शांत होगा और आपको शांति मिलेगी। और जब कारण शांत होता है तो उसे उत्तर मिल जाता है। अनंत बुद्धि उत्तर जानती है, इसलिए तनाव न लें और आराम करें। परिस्थितियों को शक्ति न दें, अनंत को शक्ति दें। नंबर 3, अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करें। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यह विधि कैसे काम करती है, ताकि आप समझ सकें कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति के जरिए कैसे धन कमा सकते हैं। आइए देखें। कल्पना कीजिए कि आपको सम्मोहित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आपका चेतन मन निलंबित हो जाता है और आपका अवचेतन मन उत्तर देता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि सम्मोहनकर्ता आपको सुझाव देता है कि आप अपने देश के नेता हैं। आपका अवचेतन मन इस कथन को सही मान लेगा। आपका अवचेतन मन तर्क नहीं करता और न ही चुनाव करता है। ये हर चीज़ को सटीक मानता है। अगर आपको एक गिलास पानी दिया जाए और कहा जाए कि आप नशे में हैं, तो आप एक शराबी की भूमिका निभाएंगे। संक्षेप में, आपको यह विश्वास दिलाया जा सकता है कि आप कुछ भी हैं, जैसे कोई जानवर या मूर्ति। साथ ही याद रखें कि आपका अवचेतन मन हमेशा 2 विचारों के प्रभुत्व को स्वीकार करता है। यानी ये बिना किसी सवाल के आपके विश्वास को स्वीकार करता है, चाहे आपका आधार सत्य हो या असत्य। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनंत बुद्धि हमारे अवचेतन मन में निवास करती है, चाहे हम इसे कुछ भी कहें, ईश्वर, जीवित आत्मा, अल्लाह या ब्रह्मा। मुद्दा यह है कि यह आपके भीतर है। अनंत की सभी शक्तियां आपके भीतर हैं। नकारात्मक कंडीशनिंग पर काबू पाएं। बचपन से ही हम में से ज़्यादातर लोगों को नकारात्मक रूप से प्रोग्राम किया गया है। नकारात्मक सुझावों को अस्वीकार न करके हमने अनजाने में उन्हें स्वीकार कर लिया। उदाहरण के लिए, आपको बार बार कहा गया होगा, ओह आप ऐसा नहीं कर सकते। परिणामस्वरूप आपने आत्म पराजयवादी रवैया विकसित किया होगा। शायद किसी ने आपसे कहा हो, आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आपके अंदर हीन भावना है। अगर आप इन नकारात्मक सुझावों को स्वीकार करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को नकारात्मक रूप से प्रोग्राम होने दे रहे हैं। नतीजतन आपके अंदर डर और चिंता की भावना विकसित होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। रोज़ाना अखबार उठाएं और आपको ऐसे कई लेख मिल जाएंगे जो आपके मन में डर और चिंता के बीज बो सकते हैं। अगर इन विचारों को स्वीकार कर लिया जाए तो चिंता के ये विचार आपको जीने की इच्छा खोने का कारण बन सकते हैं। दूसरों द्वारा व्यक्त किए जाने वाले नकारात्मक सुझावों से सावधान रहें। हम सभी बचपन और किशोरावस्था में इससे पीड़ित रहे हैं। पीछे मुड़कर देखें तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि कैसे माता-पिता, दोस्तों और रिश्तेदारों ने अपने नकारात्मक सुझावों से आपकी सोच को प्रभावित किया है।
जो कुछ भी कहा गया था वह आपको नियंत्रित करने या डर पैदा करने के लिए था। नकारात्मक सुझाव हर घर, स्कूल और कार्यस्थल पर आम हैं। आप नकारात्मक सुझावों को अस्वीकार कर सकते हैं और नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि रोहन को अक्सर यह सुनने को मिलता है कि उसकी कोई कीमत नहीं है, इसलिए वह बुरा व्यवहार करता है। इससे निपटने का एक तरीका यह है कि वह हर रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद बैठकर निम्नलिखित बातें कहे। अब से मैं और भी ज़्यादा खुश रहूँगा। मुझे ज़्यादा खुशी और आनंद मिलेगा और मन की शांति भी। हर दिन मैं और भी ज़्यादा प्यारा और समझदार व्यक्ति बनता जा रहा हूँ। ये खुशमिजाज मूड अब मेरी स्वाभाविक मानसिक स्थिति बन रहा है और मैं इसके लिए आभारी हूँ। वह इन कथनों को ले सकता है, उन्हें दोहरा सकता है और खुद को याद दिला सकता है कि वह उन्हें अपने गहरे मन में लिख रहा है, और अवचेतन में जो कुछ भी अंकित होता है वह वास्तविक हो जाता है। उसी तरह आप अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन की हर सुबह चुपचाप बैठें, आराम करें और निम्नलिखित रूप से पुष्टि करें। दिव्य कानून और व्यवस्था मेरे जीवन को नियंत्रित करती है। पवित्र सफलता मेरी है। स्वर्गीय शांति मेरी आत्मा को भर देती है। दिव्य प्रचुरता मेरी है। दिव्य प्रेम मेरे साथ है और जो मेरे जीवन को खुशहाल बना रहा है। इन सत्यों को बार बार दोहराएं। धीरे धीरे दोहराव, विश्वास और अपेक्षा आपके अवचेतन मन में प्रवेश करेगी, और अवचेतन पर जो भी अंकित होगा उसकी पुष्टि होगी। इसलिए आप शांति और प्रेम का जीवन जीने लगेंगे। अपना प्रभु और स्वामी चुनें। आपके मन में आपके भगवान या मालिक का विचार या विश्वास प्रबल है। आइए एक कहानी देखें। ब्राज़ील के एक ही गरीब इलाके में दो लड़के बड़े होते हैं। वे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और एक ही पार्क में फुटबॉल खेलते हैं। उनमें से एक का मानना है कि धन का एकमात्र रास्ता दूसरों से संसाधन लेकर प्रतिस्पर्धा करना है। वह गलत लोगों के साथ रहना शुरू कर देता है, स्थानीय दुकानों से सामान चुराता है और जब घर के लोग काम करते हैं तो घरों में सेंध लगाता है। वह लगातार जीवित रहने के लिए संघर्ष करता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ वह और भी गंभीर अपराधों में शामिल हो जाता है। दूसरा लड़का अनंत समृद्धि में विश्वास करता है और मानता है कि धन कमाया जा सकता है। उसकी माँ हर सुबह रोटी बनाती है और उसे रोज़ाना बाजार में बेचती है। समय के साथ वह बचत करता है और इतना पैसा उधार लेता है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका जा सके। वहां पहुंचकर वह वीडियो किराए पर लेता है और अंग्रेजी सीखने के लिए रोज़ाना घंटों उन्हें देखता है। वह भोजन और कपड़े प्राप्त करने के लिए खाद्य भंडारों और चर्चों का दौरा करता है, और खुद का खर्च चलाने और अपनी मां को पैसे भेजने के लिए 2 नौकरियां करता है। काम पर अपने संपर्कों के माध्यम से वह केबल टीवी और इंटरनेट सेवा बेचने वाली नौकरी पा लेता है और जल्दी ही अपने क्षेत्र का शीर्ष विक्रेता बन जाता है। उसे क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया जाता है, जहां उसे $1 लाख का वार्षिक वेतन मिलता है। इन दोनों लड़कों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि वे अपने मन में क्या मानते हैं। एक लड़के का विश्वास उसे अपराध से भरा जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। दूसरे लड़के के विश्वास ने उसे एक सफल करियर प्रदान किया। उसके जीवन में बाहरी परिस्थितियां किसी भी लड़के को परिभाषित नहीं करती हैं। वे अपने विचारों, विकल्पों और कार्यों के माध्यम से अपनी बाहरी घटनाओं का निर्माण करते हैं। इस कहानी को हर बार याद रखें। नंबर 4, धन संपत्ति की ओर अपने मार्ग की कल्पना करें। किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए आपको उसकी पूर्ति की मानसिक छवि बनानी चाहिए और उसमें सकारात्मक भावना, कृतज्ञता और प्रत्याशा भरनी चाहिए। केवल कुछ चाहने या मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। आपको अपनी इच्छा पर पूरा भरोसा होना चाहिए। अवचेतन मन के साथ ठीक से जुड़ने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं। चरण 1, कल्पना करें कि आप क्या चाहते हैं। उदाहरण के लिए, आप कल्पना कर सकते हैं कि आप एक डॉक्टर हैं जो अपने मरीजों की देखभाल कर रहे हैं और एक शानदार नई कार चला रहे हैं। अपने मन में अपनी इच्छा की एक क्रिस्टल छवि रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा चरण, अपनी इच्छा की कल्पना सकारात्मक भावना के साथ करें, जैसे कि अपनी कल्पना की वस्तु को पाने की उत्सुकता। सकारात्मक भावना की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह इस मानसिक छवि को चेतन मन से अवचेतन मन में स्थानांतरित करती है। तीसरा चरण, किसी ऐसे शब्द या वाक्यांश के बारे में सोचें जो आपकी कल्पना के अनुसार होने या करने की भावना को दर्शाता हो, जैसे कि यह मेरा है या एक साधारण धन्यवाद। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने मन में उस शब्द को मानसिक छवि के साथ जोड़ें। चरण 4, आराम की स्थिति में आएं और उस शब्द को अपने मन में दोहराएं। जब भी आप वह शब्द या वाक्यांश बोलें तो अपनी इच्छा की पूर्ति महसूस करें। उदाहरण के लिए, अगर आप पैसे चाहते हैं तो खुद को धनवान महसूस करें। इसे रोजाना कम से कम 3 बार करें, हर सत्र 15 मिनट का हो। समय के साथ सकारात्मक छवि आपके अवचेतन में स्थानांतरित हो जाएगी और आपके भीतर की रचनात्मक शक्ति आपकी इच्छा को पूरा करने का रास्ता खोज लेगी। विश्वास की शक्ति को शामिल करें। आप जो भी मानते हैं और जो भी महसूस करते हैं वह आपके आसपास की दुनिया में सच हो जाएगा। आप एक कार या पदोन्नति पा सकते हैं और वास्तविकता को महसूस कर सकते हैं।
और इस वजह से ये हमारे जीवन में उन तरीकों से आकर्षित होना शुरू हो जाएगा जिनके बारे में हम नहीं जानते थे। सबसे ज़रूरी शर्त है विश्वास। विश्वास विकसित करने के लिए बहस और चेतन मन को बंद कर दें और अवचेतन मन की शक्ति पर भरोसा करें। आप कह सकते हैं, अच्छा, मेरी एक जीवन भर की महत्वाकांक्षा है जो पूरी नहीं हो पाती, मैं क्या करूंगा? इसका उत्तर है कि अपने आप को ऐसी किसी भी चीज़ से दूर रखें जो आपको अपने अवचेतन मन की शक्ति पर संदेह करने का कारण बनती है। समझें कि इस सिद्धांत को लागू करके आप अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। आपको अपने मन को सभी झूठी मान्यताओं से दूर रखना होगा। अतीत को भूल जाएं। अगर आप समृद्ध होना चाहते हैं तो अतीत को भूल जाएं, कल मर चुका है। हालांकि आप इसके बारे में सोचकर आज को जीवंत बना सकते हैं। यह अच्छा नहीं है जब लोग अपना समय और ऊर्जा ये सोचने में खर्च करते हैं कि वे पहले कितने अमीर थे जबकि वे पहले कितने अमीर थे। हर हाल में अपनी उपलब्धियों के बारे में सोचें, लेकिन इस बात पर कभी ध्यान न दें कि आप कितने अमीर थे या आज की परिस्थितियां कितनी जटिल हैं। आज अनंत आपूर्ति उपलब्ध है। अतीत में आपके पास जो कुछ भी था उसके बावजूद अनंत आपूर्ति आपका इंतजार कर रही है। अगर आप जानते हैं कि धन की आपूर्ति अनंत है तो आप कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करेंगे। जब हम ईर्ष्या करते हैं तो हम अपने धन के दरवाजे बंद कर देते हैं। नंबर 5, अधिक समृद्ध जीवन जीने के लिए एक पैटर्न का पालन करें। आपका जन्म जीवन की सभी बाधाओं पर विजय पाने के लिए हुआ है। कैसे खुद की एक मानसिक तस्वीर ने भरपूर लाभांश दिया। मैं 10 साल से फर्म में हूं और मुझे न तो पदोन्नति मिली है और न ही वेतन में बढ़ोतरी। मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। ये जॉन ने लेखक के साथ अपने पहले परामर्श के दौरान कहा था। उसके साथ बात करते समय लेखक को पता चला कि उसके पास असफलता का एक अवचेतन पैटर्न था। जॉन लगातार खुद से कहता था, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अपनी नौकरी खो रहा हूँ। वह आत्मा आलोचना से भरा हुआ था। अंत में लेखक ने उसे समझाया कि ये शब्द बहुत बेकार हैं और इनके कारण वह अपना उत्साह और ऊर्जा खो सकता है। लेखक ने यह भी कहा कि उसे ये शब्द खुद से नहीं कहने चाहिए। इसके साथ ही लेखक ने बताया कि मैं अच्छा नहीं हूँ जैसे नकारात्मक कथन उसके अवचेतन मन को दिए गए आदेश थे जो उसके जीवन में दीवारें खड़ी कर रहे थे। जॉन ने लेखक से पूछा, क्या यही कारण है कि मैं अपनी नौकरी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ? लेखक ने हाँ में उत्तर दिया, क्योंकि जॉन ने अस्वीकृति की मानसिक तस्वीर बना ली थी और वह उसके अच्छे कामों में बाधा डाल रही थी। लेखक ने उसे बताया कि वह अपने अतीत को भूल जाता है और अपने भविष्य के बारे में सोचता है। फिर लेखक ने उसे अपने अवचेतन मन पर सकारात्मक छवियों को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित सरल तकनीक दी। इन तकनीकों के कारण जॉन ने अपनी पत्नी को बधाई देते हुए कल्पना करना शुरू कर दिया। वह अपनी पत्नी से मन ही मन बात करता, प्रिय, आज मुझे बहुत बढ़िया प्रमोशन मिला है, बॉस ने मेरी तारीफ की है और मुझे हर साल $10,000 ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी। फिर उसने अपनी पत्नी की प्रतिक्रिया की कल्पना की। उसने उसकी आवाज़, उसकी मुस्कान और उसके हाव भाव को महसूस किया। उसके दिमाग में सब कुछ सच था। धीरे धीरे यह मानसिक फिल्म उसके चेतन मन से उसके अवचेतन मन में चली गई। कई सप्ताह बाद जॉन लेखक से मिलने आया और उसने कहा, मेरे बॉस ने मुझे जिला प्रबंधक बना दिया। आपकी तकनीक ने काम कर दिया। जब आप अच्छा महसूस करते हैं और अच्छे में विश्वास करते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा। जॉन को विश्वास था कि उसे पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिलेगी। आप अपनी इच्छा की मानसिक तस्वीर भी बना सकते हैं और अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके इसे अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। आप अपने अंदर के गुणों के कारण ही अमीर और सफल हैं। लेखक ने हवाई के एक होटल में एक व्यक्ति के साथ एक दिलचस्प बातचीत की। उसने लेखक को अपने बचपन की एक शानदार कहानी सुनाई। वह लंदन में पैदा हुआ था और जब वह बहुत छोटा था तो उसकी मां ने उसे बताया कि वह गरीबी में पैदा हुआ था, लेकिन उसके चचेरे भाई ने बहुत धन संपत्ति में जन्म लिया था, क्योंकि यही ईश्वर का संतुलन बनाने का तरीका है। उन्होंने कहा कि बाद में उन्हें पता चला कि उनकी मां का मतलब ये था कि वह अपने पूर्व जन्म में बहुत धनवान थे और अब ईश्वर ने न्याय बनाए रखने के लिए उन्हें गरीबी में जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें एहसास हुआ कि ईश्वर सभी को उनकी आस्था के अनुसार देता है और एक व्यक्ति करोड़पति होने के साथ साथ आध्यात्मिक भी हो सकता है। दूसरी ओर अधिकांश गरीब लोग स्वार्थी होते हैं। अपनी युवावस्था के दौरान इस व्यक्ति ने लंदन में अखबार बेचे और खिड़कियां साफ की और वह रात में स्कूल जाता था। उसने कॉलेज में बहुत मेहनत की और अब वह इंग्लैंड के शीर्ष सर्जनों में से एक है। जीवन में उसका आदर्श वाक्य है, आप वहीं जाते हैं जहां आपका लक्ष्य है। उसका लक्ष्य सर्जन बनना था और उसका अवचेतन मन इस मानसिक छवि पर प्रतिक्रिया करता था। उसके चचेरे भाई के पिता करोड़पति थे और उन्होंने अपने बेटे को हर संभव सुविधा दी थी, जैसे निजी ट्यूटर, शैक्षणिक यात्राएं और यहां तक कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 5 साल का कोर्स भी। लेकिन उसका चचेरा भाई असफल साबित हुआ। वह अपने आराम के दायरे में चला गया और उसे पार करने के लिए कोई बाधा नहीं थी। वह शराबी बन गया और उसने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया।